वेलकम बैक। हिंदी की क्लास नंबर 3 तद्भव और तत्सम। नहीं सॉरी दोस्तों, विशेषण और विशेष। इसमें आपको जो है यूपीएससी पीसीएस लेवल और जो है आरओ एग्जाम होते हैं, उसका कंटेंट आपको मिलेगा। और वैसे हिंदी की क्लास यहाँ पर छठी है और विशेषण और विशेष की तीसरी क्लास है। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, ऋषि शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? ए ऋषकल्प, बी ऋतुल्य, सी ऋषवत, डी आर्ष। तो सही उत्तर डी आर्ष होगा, क्योंकि ऋतुल्य लगाकर खुश हो जाते हैं, पर व्याकरण के हिसाब से इसमें ऋषि संज्ञा है और जब उसकी विशेषता बतानी हो तो शब्द आर्ष इस्तेमाल होता है, जैसे आर्ष ग्रंथ यानी ऋषियों द्वारा लिखा गया। इसे रट लो, ठीक है दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज नहीं होने का। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। भोला बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इस वाक्य में कितने विशेष हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो सही उत्तर सी 4 होगा। जैसे गिनती शुरू करो, किन किन की विशेषताएं बताई गई? जैसे एक बालक, बालक कैसा है? भोला। दो, डाकू कैसा है? क्रूर। तीन, हृदय कैसा है? कठोर। और चार, भावना कोमल है। तो ये चार चीजें विशेष से हैं। जिनकी तारीफ या बुराई हो रही है उन्हें पकड़ लो, वही विशेष से है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। लोभी किस विधि से बना विशेषण है? ए संज्ञा विधि, बी सर्वनाम विधि, सी क्रिया विधि, डी प्रत्यय विधि। तो सही उत्तर ए संज्ञा विधि है। लोभ एक संज्ञा भाव है। जब हमने लोभ में जोड़ दिया तो वह बन गया लोभी, यानी संज्ञा से विशेषण बनाया गया। तो एग्जाम में कभी कभी विधि भी पूछ ली जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होने का। प्रश्न 4 देखते हैं। या गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो ये गाय की, बी दूध की, सी देने की, डी किसी भी की नहीं। तो सही उत्तर बी दूध की। यहाँ अधिक क्या है? दूध है। गाय अधिक नहीं है, यानी कि बल्कि गाय तो वही, गाय अधिक दूध देती तो अधिक है, तो उसके द्वारा दिया जाने वाला दूध अधिक है, इसलिए यहाँ दूध विशेष की विशेषता का बता रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं 5। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। ये सार्वनामिक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी परिणामवाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। तो सही उत्तर बी गुणवाचक विशेषण। विद्वान होना किसी व्यक्ति का गुण है। जहां भी रंग, रूप, आकार, स्वभाव या बुद्धिमान की बात आए, आंख बंद करके गुणवाचक लगा दिया जाना। चलिए देखते हैं प्रश्न 6 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ए बनारस, बी भारत, सी खेती, डी बनारसी। तो सही उत्तर डी बनारसी। बनारस तो जगह का नाम है, संज्ञा पर बनारसी साड़ी या किसी चीज की विशेषता हो सकती, तो शब्द किसी भी क्वालिटी बन जाए वही विशेषण है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है। धुंधला शब्द में विशेषण है। ए संख्यावाचक, बी गुणवाचक, सी सार्वनामिक, डी कोई नहीं। तो सही उत्तर बी गुणवाचक है। जैसे पहले भी बताया गया, किसी की रंग भेद या वही वाली बात है। धुंधला होना एक अवस्था है, यानी कि गुण है, जैसे धुंधला प्रकाश, इसलिए यह गुणवाचक की श्रेणी में आएगा। ये रंग रूप की तरह ही एक दशा है ना, जैसे हमने अभी भी बताया। चलिए देखते हैं 9 नंबर। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। वाक्य में विशेषण कौन है? विशेष कौन है? विशेषण नहीं। ये ठंडा, बी ठंड, सी पानी, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर पानी होगा। भाई ठंड कौन है? ठंड नहीं, ठंडा कौन है? तो पानी ठंडा है। जिसकी विशेषता ठंडा शब्द बता रहा है, वही पानी हमारा विशेष है। तो विशेषता क्या? ठंडा है पानी। ठंड तो यहाँ पर होने वाला अशर भाव है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 10। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ए सरपंच, बी प्रपंच, सी पांचवा, डी पहुंच। सही उत्तर सी पांचवा। पहला और दूसरा और तीसरा, पांचवा ये संख्या का क्रम बता रहे हैं। जो क्रम ऑर्डर बताए वह संख्यावाचक विशेषण का ही एक हिस्सा होता है, बाकी सब तो संज्ञा या क्रियाएं हैं, ठीक है दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।